Now, this is question for compound interest. This is the third part of the video. This video for class 8th. Okay. Now start करते हैं. क्वेश्चन क्या है हमारे पास? Find the compound interest on rupees 2000. यानी हमें प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 2000 है फॉर 3 ईयर. टाइम ड्यूरेशन क्या है 3 ईयर एंड रेट क्या है 10% पर एनम है. ठीक, यानी 10% हमारे क्या लगेगा पर एनम. इसमें एक चीज़ है क्या है, आपका जो टाइम है वो 3 ईयर लिया है. ठीक, और रेट क्या आपका फिक्स रहता है. कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट क्या रहेगा फिक्स रहेगा. ठीक, जो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है चेंज होती रहती है. प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है चेंज होती है किसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में. एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द पीरियड. ठीक, यानी एक पर्टिकुलर जो 3 ईयर का टाइम ड्यूरेशन है उसके बीच में हमको क्या करना है कंपाउंड इंटरेस्ट से भी फाइंड करना है और सिंपल इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन फाइंड करना है. फिर देन उनके बीच में हमको क्या करना है डिफरेंस फाइंड करना है. नाउ सॉल्व करते हैं. सॉल्व करते हैं. हमारा प्रिंसिपल इक्वल टू 2000, रेट इक्वल टू 10% एंड टाइम इक्वल टू 3 ईयर गिवन है. ठीक है, नो सॉल्व करते हैं. फर्स्ट हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से सॉल्व करते हैं. ठीक, एसआई के मेथड से सॉल्व करेंगे. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से. ठीक, क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे P की वैल्यू क्या है आपकी 2000, रेट है आपका 10% एंड टाइम में 3 ईयर अपॉन 100. जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा 600. क्या आएगा 600 रुपीज. ओके, तो आपका जो इंटरेस्ट आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आ रही है 600 रुपीज आ रही है. ठीक, अब हम लोग किसके मेथड से सॉल्व करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के मेथड से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे. एक कंपाउंड इंटरेस्ट के मेथड से सॉल्व करते हैं. तो प्रिंसिपल पी की वैल्यू हमारी होगी 2000 रुपीज. टाइम हो गया हमारा 1 ईयर लेंगे. अभी कितना लेंगे 1 ईयर. ठीक, क्योंकि हमको 3 टाइम में सॉल्व करना पड़ेगा. जितने बार आपका कंपाउंड इंटरेस्ट दिया रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितने बार है 3 ईयर है, तो आपको 3 टाइम में क्या करना पड़ेगा इसको सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक, देन क्या है आपका रेट क्या है 10%. रेट में कोई चेंजिंग नहीं होती है बट प्रिंसिपल में चेंजिंग होगा और टाइम में क्या होता है चेंज होता है. रेट इक्वल टू 10%. नाउ सॉल्व करते हैं इसको. इंटरेस्ट इक्वल टू जो इंटरेस्ट आएगा वो क्या आएगा आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. यानी P की वैल्यू क्या है 2000 रुपीज. फर्स्ट टाइम में तो 2000 रुपीज है. ठीक, सेकेंड टाइम में क्या होगी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी चेंज होगी. किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी जो अमाउंट आता है. ठीक है, फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट आएगा उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी सेकेंड ईयर की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है चेंज हो जाती है. ठीक, P इंटू आर ये वैल्यू क्या आपकी 10 है, टाइम में 1 अपॉन 100. और सॉल्व कर देते हैं. दिस इज 200. ठीक, इंटरेस्ट जो आ रहा है आपका 200 आ रहा है. यानी इसमें अमाउंट क्या आएगा अमाउंट इक्वल टू P प्लस आई. P प्लस इंटरेस्ट यानी P की वैल्यू क्या है 200 प्लस सर P की वैल्यू क्या है 2000 प्लस इंटरेस्ट है आपका 200. जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2200 रुपीज. ठीक, कितना आ गया 2200 रुपीज. ओके, दिस इज योर फर्स्ट ईयर. यहाँ पे हम लोग एक चीज लिखते हैं यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज फॉर फर्स्ट. दिस इज फॉर फर्स्ट ईयर. नाउ हम लोग किसके लिए फाइंड करते हैं सेकेंड ईयर के लिए फाइंड करते हैं. ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए फाइंड करते हैं. ठीक है, ये क्या था हमारा फर्स्ट ईयर यहाँ पे लिख देते हैं कुछ. ये क्या हो गया फर्स्ट ईयर का हो गया. ठीक है, ये क्या हो गया फर्स्ट ईयर के जब हम लोग सॉल्व किया तो इंटरेस्ट कितना का आ रहा है 200 रुपये और अमाउंट कितना आ रहा है अमाउंट क्या आ रहा है 2200 रुपये. जो ये अमाउंट है फर्स्ट ईयर का अमाउंट क्या होगा फर्स्ट ईयर अमाउंट इक्वल टू फर्स्ट ईयर अमाउंट इक्वल टू किसके इक्वल होगा सेकेंड ईयर प्रिंसिपल. सेकेंड ईयर प्रिंसिपल. ओके, देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो किसके इक्वल होगा सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल के इक्वल होगा. ओके, यहाँ पे फाइंड करते हैं हम लोग सेकेंड ईयर्स के बारे में. ठीक है, सेकेंड ईयर के हम लोग अमाउंट को फाइंड करते हैं इंटरेस्ट को.
ठीक। एंड P इक्वल टू हमारा P क्या आ जाएगा, सेकेंड ईयर के, देखिए फर्स्ट ईयर अमाउंट इक्वल टू सेकेंड ईयर प्रिंसिपल, यानी सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 2200 रुपीज, टाइम इक्वल टू 1 ईयर एंड रेट इक्वल टू 10%। ठीक, रेट में कोई चेंजिंग नहीं होता है, रेट में कोई चेंजिंग नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 एंड P की वैल्यू क्या आएगी 2200 रुपीज, आर इक्वल टू रेट क्या आपका है 10%, टाइम है 1/100। नो, जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 220 ओके 220 रुपीज, यानी जो इंटरेस्ट आया है आपका, ठीक, इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आया 220 रुपीज। नो, अब इसको हम लोग 220 रुपीज आ गया इंटरेस्ट की वैल्यू। अब अमाउंट हम लोग फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं अमाउंट, तो अमाउंट इक्वल टू क्या होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ओके प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हम लोग क्या करते हैं फाइंड करते हैं, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है अमाउंट इक्वल टू क्या आएगा 2200 रुपीज प्लस 220 रुपीज। और इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0242 22,420 रुपीज क्या रहा है अमाउंट। ठीक, तो ये जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है, सेकेंड ईयर अमाउंट इक्वल टू थर्ड ईयर प्रिंसिपल। ओके, क्लियर हुआ। जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है, सेकेंड ईयर का अमाउंट यानी कितना है 2240 रुपीज, जो किसके ईयर इक्वल है थर्ड ईयर के प्रिंसिपल की इक्वल है। और यहाँ पे हम लोग थर्ड ईयर फाइंड करते हैं, थर्ड ईयर। ठीक, P की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो सेकेंड ईयर का अमाउंट होगा किसके इक्वल होगा थर्ड ईयर के प्रिंसिपल के इक्वल होगा, यानी कितना हमारा 2420 यानी 2240 रुपीज, सॉरी 2420 रुपीज, टाइम इक्वल टू 1 ईयर एंड रेट इक्वल टू 10%। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आएगा 2420 रुपीज इंटू रेट इक्वल टू 10 इंटू 1 अपॉन 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 242 रुपीज, 242। नाउ ये क्या आ गया आपका इंटरेस्ट आया, तो हमारा अमाउंट क्या होगा अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है आपका 2420 प्लस 240 रुपीज, और दोनों को सम कर दीजिए 0 6 6 एंड 2। ओके, तो ये आपका क्या आ रहा है 2260 रुपये। इतना तो आ गया अमाउंट आ गया इसका। ठीक, अब हमने जो सिंपल मेथड से लगाया था सिंपल इंटरेस्ट का, इसका अमाउंट क्या आएगा, इसका अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है आपकी 2000 रुपीज और इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है 600, और दोनों को सॉल्व कर दीजिए 2600 रुपीज। ये देखिए ये क्या आ रहा है आपका सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से आ रहा है, किसके मेथड से आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से, और ये क्या आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट के मेथड से। ठीक, तो दोनों में अब डिफरेंट पूछा है, दोनों में ये क्या आ गया आपका आंसर आ चुका है। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आ रही है 3 ईयर की 2660 रुपये, और सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से सॉल्व किया देखना 2600 रुपीज आ रहा है। अब दोनों में डिफरेंट पूछा है तो क्या कहते हैं डिफरेंट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं डिफरेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को क्या कीजिए माइनस कर दीजिए, यानी कितना है 2600 माइनस 2660 माइनस 2600। ओके, आंसर आएगा 60 रुपीज का। कितने रुपीज का डिफरेंट आ रहा है 60 रुपीज का क्या आ रहा है डिफरेंट आ रहा है। ठीक, यहाँ पे दिख नहीं रहा है,
इस यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। देखो अपन को क्या फाइंड करना है, डिफरेंट फाइंड करना है। डिफरेंट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, यानी हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है 2660 रुपीज़ माइनस 2600 रुपीज़, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे 16 रुपीज़। ओके, ये क्या आ गया आपका डिफरेंट आ गया, ये क्या आ गया आपका डिफरेंट रुपीज़, यानी इतने रुपीज़ का क्या आ रहा है, दोनों में डिफरेंट आ रहा है। यानी आप सेम अमाउंट को अगर सिंपल इंटरेस्ट से फाइंड करेंगे तो 2600 रुपीज़ आ रहा है, अगर सेम अमाउंट को कंपाउंड इंटरेस्ट से फाइंड करेंगे तो 2660 रुपीज़ आ रहा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है 60 रुपीज़ का। ठीक, इस क्वेश्चन को एक बार और समझते हैं, ठीक है, देन इसको क्या करते हैं रब करते हैं। ठीक, क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2000 रुपीज़ फॉर 3 ईयर एट द 10% पर एनम। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, देखिए जो प्रिंसिपल और रेट है, ठीक है, प्रिंसिपल की वैल्यू हमेशा क्या होती है फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, चेंज होती रहती है। ठीक, वो किसके ऊपर चेंज होती है, इंटरेस्ट के जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के अमाउंट के सम के अकॉर्डिंग क्या होती है चेंज होती है। ठीक, जो सेकेंड मान लीजिए जो आपका प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, अमाउंट पता नहीं कैसे आता है, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। वो जो प्रीवियस ईयर के अमाउंट होगा वो न्यू ईयर का क्या होगा प्रिंसिपल होगा, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब सॉल्व करते हैं, देखिए पी इक्वल टू 2000 रुपीज़, आर इक्वल टू 10 और टाइम इक्वल टू 3। नाउ इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 600 रुपीज़ है। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है 600 रुपीज़। जब इसको सॉल्व किया है तो अमाउंट इक्वल टू क्या है 2600 रुपीज़। अब हम लोग बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक, यही हमारा क्या है मेन है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, अभी ये क्या है लेंथी फार्मूला है। ठीक, नेक्स्ट जो आपके नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इसी का, उसमें क्या होगा एक सिंपल से फार्मूला मिलेगा, ठीक है, उस पर आपको बस वैल्यू पुट करना आंसर आ जाएगा, इतना लेंथी नहीं हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है पी इक्वल टू 2000 रुपीज़, टाइम हम लोग क्या करते हैं 1 ईयर को कंसीडर करते हैं, कितने का करते हैं 1 ईयर का। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग क्या करते हैं 1 इंड ईयर का हम लोग लेके चलते हैं, और रेट क्या आएगा 10%। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट की वैल्यू आगे, इंटरेस्ट कितना है 200 रुपीज़, 200 रुपीज़ है। अमाउंट क्या होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, यानी 2200 रुपीज़। अब जो ये आया है फर्स्ट ईयर अमाउंट इक्वल टू सेकेंड ईयर प्रिंसिपल, यानी जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट आया वो किसके इक्वल होगा सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल के इक्वल होगा। देन अगेन इसी तरह सॉल्व करेंगे तो जो सेकेंड ईयर का अमाउंट आएगा, ठीक, कितना है 2420 रुपीज़, ये क्या होगा थर्ड ईयर के प्रिंसिपल के इक्वल होगा। ठीक, थर्ड ईयर के प्रिंसिपल के इक्वल होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ गया कितना है अमाउंट इक्वल टू 2660 रुपीज़। अगर फोर्थ ईयर पूछता ये फोर्थ ईयर का क्या हो जाता प्रिंसिपल हो जाता है। बस इतना ही, हमको 3 ईयर तक पूछा तो 3 ईयर का हमने निकाल दिया। देन हमको क्या पूछा, इन दोनों के बीच में डिफरेंट पूछा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हाई है इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कर देंगे, आ गया 60 रुपीज़। तो इस मेथड से आपको क्या करना है सॉल्व करना है। ओके, इसके नेक्स्ट जो आपके एक्सरसाइज होगा उसमें दूसरा मेथड हम लोग यूज़ करेंगे, वो इससे ईजी रहता है, ठीक है, और सिंपल, इतना क्या है, इतना क्या टाइम टेकन और क्या स्पेस टेकन नहीं रहेगा।